शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। किसान परिवार में पैदा हुए एक लड़के ने अपने माता पिता को बताया कि मैं सैनिक बनना चाहता हूँ, तो मुझे उसके लिए अभ्यास करवाइए। लड़के के पिता ने उसका दाखिला एक तलवारबाजी के स्कूल में करवा दिया। लड़के ने अगले ही दिन से जाकर अभ्यास करना शुरू किया, लेकिन 2-3 दिन के अंदर ही वह हिम्मत हार गया। सैनिक तो बनना था, लेकिन क्या करे, तलवारबाजी उसके बस की नहीं थी। फिर उसे लगा कि क्यों न बैक डोर से एंट्री किया जाए। वह वहां के सेनापति के रिश्तेदार के घर पहुंचा। उसके जरिए सेनापति से मिला और किसी भी कीमत पर सेना में भर्ती होने की बात रखी। सेनापति ने कहा, क्योंकि आपके दोस्त मेरे रिश्तेदार हैं, तो रिश्तेदारी की खातिर आपको सेना में ले लेता हूं। आप आपातकालीन सेना में रहेंगे। आप बस वेतन लेना और आराम करना। लड़का खुश हो गया। सोचा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। सेना की वर्दी तो मिल ही जाएगी, युद्ध में भी नहीं जाना पड़ेगा, आराम से रहेंगे। साल पर साल बीतते गए। एक बार उस राज्य पर बहुत बड़ा हमला हुआ। अब जितनी सेनाएं थीं, सबको युद्ध के मैदान में उतरना था। यह लड़का भी मैदान में उतरा। तलवार चलानी आ नहीं रही थी। इस चक्कर में इसे सेनापति के सामने पेश किया गया। उसे देखते ही सेनापति पहचान गया कि इसे तो मैंने ही भर्ती किया था। तो उसने उस लड़के को डांटते हुए कहा कि अब तुम सेना में नहीं रहोगे, तुम जाकर महल की पहरेदारी करोगे। अब उसे पहरेदार बनना था। वह सोच रहा था कि बड़ा अच्छा हुआ, काश एक बार यहाँ के राजा से मेरी मुलाकात हो जाए। लेकिन साल पर साल बीतते गए। वह महल के सामने खड़ा हुआ, पहरेदारी करता रहा, पर राजा से भेंट नहीं हुई। बूढ़ा हो चला था। सर्दी की शाम थी। पतली सी वर्दी पहन करके पहरेदारी कर रहा था। पता नहीं कहां से किस्मत चमकी। उस दिन राजा साहब उधर से निकले। उनके साथ में ज्यादा सैनिक नहीं थे। तो उस पहरेदार पर राजा की नजर पड़ी। राजा ने उस बूढ़े पहरेदार के पास जाकर कहा, तुम इतनी पतली वर्दी पहनकर यहां पर पहरा दे रहे हो, क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती? पहरेदार ने कहा, सालों से इसी वर्दी में पहरा लगाते आया हूं। ठंड तो लगती है, लेकिन क्या करूं महाराज, इसी वर्दी में सर्दी बिता रहा हूं। राजा ने कहा, चिंता मत कीजिए, मैं अंदर जाता हूं और अभी वहां से आपके लिए एक अच्छा सा कंबल भिजवाता हूं। लेकिन अंदर जाने के बाद राजा उस बात को भूल गए। सुबह सुबह सैनिकों ने जाकर के बताया कि राजा साहब, आपने जिस पहरेदार को कंबल पहुंचाने का वादा किया था, उसकी रात में मौत हो गई। राजा दौड़ा चला आया। देखा तो पहरेदार की लाश पड़ी थी। लाश के हाथ में एक कागज का टुकड़ा था, जिस पर लिखा हुआ था, राजा साहब, मैं सालों से सर्दी में रात बिताते चला आ रहा था, लेकिन कल शाम आपने कंबल देने का वादा किया और उस वादे के कारण पहली बार मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी। मुझे लगा कि कंबल आएगा, अब तक कंबल नहीं आया। राह देख रहा हूं और ठंड के कारण ठिठुर रहा हूं। मैं कमजोर पड़ता जा रहा हूं, मेरी जान जा रही है। दोस्तों, छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं, इसलिए सहारे लेना बंद कीजिए। खुद की ताकत को आजमाना शुरू कीजिए, तभी आप कुछ बड़ा